अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जो लोग हज 2026 के लिए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मालूमात मिल जाए। दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि हज 2026 में जाने वालों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान के हवाले से भी बताने लगा हूं। आपको मुश्किल हो सकती है, आपने ये सामान लेकर जाना नहीं भूलना। अगर आप 2026 में हज के लिए जा रहे हैं तो हम आपको बताएंगे ऐसा ज़रूरी सामान जो हर हाजी को ही अपने साथ लाजमी रखना चाहिए ताकि आपको वहाँ पे किसी किस्म की परेशानी पेश ना आए। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बताऊंगा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, चाहे वो पासपोर्ट है, हज वाला वीज़ा है, टिकट है, शनाख्ती कार्ड की कापी है, जो भी है कोशिश करें दो दो तीन तीन इसके हार्ड कॉपीज़ इसके सेट बना लें, वो भी पास रखें और इसकी तस्वीरें उतार के भी मोबाइल में रखें। किसी वक्त कोई शुरता देख सकता है, कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस तरह आपको मोबाइल में भी होगी, आसानी होगी, कापियाँ दो तीन भी होंगी, फिर भी आसानी पैदा होगी। सेकंड नंबर पे एहराम और कपड़े आपने रखने होते हैं, जिसमें कोशिश करें कि मर्द हजरात दो दो एहराम लाजमी रखें। ख़वातीन जो हैं वो अबाई जितने हो सकते हैं रख लें। साथ हल्के और सादा कपड़े जो कि एक तो गर्मी की शिद्दत से आपको बचाएं, जो अच्छी लॉन होती है या वो धागा ठंडा होता है, पॉलिस्टर मिक्स नहीं होता, वो आप रखेंगे, आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि गर्मी में अगर आप मोटे कपड़े या हराम टॉवल वाले ले जाएंगे तो पसीने से शराबूर हो जाएंगे। इसके अलावा आपने ज़रूरी अद्वियात भी रखनी है, जो रूटीन वाइज लेके जानी वो भी आपने रखनी है। मतलब बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दर्द की गोलियां, मैदे वगैरह के मसले, इस तरह के जो नॉर्मल रूटीन में मेडिसिन वो भी आपने लाजमी साथ रख लेनी है। क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरे किसी कंट्री में जाते हैं, आबो हवा का बड़ा फ़र्क पड़ता है। बाज़ औक़ात लोग ORS जो नमकियात वाला पानी वो भी यूज़ करते हैं और जोहर जुशांदा का भी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जो चीज़ें यहाँ से इजीली लेके जा सकते हैं यहाँ से ले जाएं, जो सऊदीया से आप परचेज़ कर सकते हैं वहाँ से कर लें। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे आपने स्टे किया होगा इर्द गिर्द वहाँ पे जो शॉप्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेट्स चीज़ों के बढ़ जाते हैं। इसी तरह आपने जो पर्सनल यूज़ करना होता है उसमें पानी की बोतल रखें, छोटा बैग शोल्डर पर लटकाने वाला रखें, टिशू वगैरह रखें, फेस मास्क रख लें, छतरी रख लें, सन ग्लासेस रख लें और इसी तरह आपने चार्जर, पावर बैंक ये लाजमी साथ रखना है। क्योंकि मोबाइल का यूज़ ना सिर्फ हम वैसे आम रूटीन में करेंगे, बल्कि हमने पाक हज ऐप या नुसुक एप्लीकेशन से रियाजुल जन्नह का परमिट वगैरह बुक करना या ऑफलाइन मैप देखने के लिए डिफरेंट चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह आपने सिम अगर आपको सऊदीया से लेनी पड़ती है तो STC मोबाइली या जैन की ले लें। अगर आपको गवर्नमेंट मुफ्त में सिम देती है तो आप वो मुफ्त वाली इस्तेमाल कर लें। सबसे बड़ी बात, आपने आरामदेह चप्पल लेनी है लाजमी, जिससे आपको एक तो वो वज़नी चप्पल ना हो, ज़्यादा सफ़र करने में फ़ील ना हो, दूसरा आप कंफर्टेबल चलने में फ़ील करें। इजाफी चप्पल आपने लाजमी रख लेनी है क्योंकि आपको पता है कि हज के दिनों में बहुत ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है, फिर आपको मसला परेशानी ना हो। इसी तरह हल्की फुल्की खुराक, जैसे कि आपने हर वक्त जहाँ भी आना जाना है, कई दफ़ा भूख लगी होती, बंदा को वहाँ से इतनी दूर जाना पड़ता खाने के लिए, तो बेहतर है बिस्कुट, खजूरें, कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अपने साथ लाजमी रखें। वो चने वगैरह लोग रख लेते हैं, मूंगफली रख लेते हैं, क्योंकि अक्सर कभी कभार खाने में तखीर हो जाती है। या आप फ़र्ज़ करें हरम में बैठे हुए हैं, आपको भूख लगी तो वहाँ से आप 1 किलोमीटर जाएंगे कहीं पे खाने, इससे बेहतर नहीं वहीं बैठ के आप वक्ती तौर पे गुजारा कर लें जो ड्राई फ्रूट पास है, फिर आप अगली नमाज मुकम्मल करके फिर चले जाएं। कोशिश करनी है आपने बहुत ज़्यादा कीमती सामान नहीं लेके जाना, ना गैर ज़रूरी सामान लेके जाना है, ना वापस गैर ज़रूरी सामान लेके आना है। क्योंकि अब एयरलाइन जो है, इसने भी, सऊदी एयरलाइन ने वज़न अपना कम कर दिया, 46 kg की जगह पे इन्होंने 30 kg वज़न कर दिया। तो आपने ये एहतियात करनी है ताकि एक तो आपका हज आसान और पुरसकून हो, दूसरा आपने वहाँ पे किसी को परेशानी नहीं देनी। मैं आपको फर्दर भी अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।